है भगवान महात्म है, इसमें अपना काल है न बलो जनाई है। मनुष्य नारद जी ने दूसरों के कल्याण हेतु सभी लोगों में घूमते हुए एक समय मृत्यु लोक में आप पहुंचे। यहाँ बहुत से योनि से जन्मे हुए प्राण स्वयं उसको अपने कर्म के अनेक कष्टों को पीड़ित दे करके उन्होंने सोचा कि किसी यत्न करने से निश्चय ही प्राणियों के कष्टों को निवारण हो सकेगा। मन में ऐसा विचार कर गए नारद विष्णु लोग गए। वहाँ श्वेत वर्ण चार भुजाओं वाले देव के ईश नारायण, जिनके हाथ में शंख शंख गदा तथा पद्म तथा वरमाला पहने हुए थे, उनको देख करके उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अति शक्तिवान हैं तथा वाणी से तथा आपको नहीं पा सकती। आप याद और मत अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप और सृष्टि के कारण भक्तों को कष्टों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा सतत नमन है। नारद जी ने इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर के विष्णु भगवान बोले, हे महाराज, आपके मन में क्या है? आप किस कार्य हेतु यहाँ आना हुआ है और निसंकोच कहिए। तब मुनि ने कहा, मृत्यु लोक में सब मनुष्य अपने अपने योनियों को पैदा हुआ, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के कष्टों से कारण दुखी है। हे स्वामी, यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो बताएं कि उन मनुष्यों को सभी कष्टों से थोड़े से ही प्रयत्न करने पर किस प्रकार दूर हो सकते हैं। विष्णु भगवान ने कहा, नारद, विष्णु लोक में भलाई हेतु तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। जिस व्रत करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है और व्रत तुमसे कहता हूँ, सुनो। अति पूर्ण दान करने वाला स्वयं व्रत तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक अति उत्तम व्रत है जो आज मैं तुमसे कहता हूँ। सत्यनारायण भगवान का ये व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करने पर मनुष्य इसी धरती से सभी प्रकार के सुख भोग करके परम मोक्ष को प्राप्त करता है। और भगवान ऐसे वचन सुन करके नारद जी ने बोले, हे भगवान, इस व्रत को विधान क्या है और फल क्या है, और इससे पहले किस दिन इस व्रत को किया था और किस दिन इस व्रत को करना चाहिए।